यहाँ लाश वहाँ लाश, चारों तरफ खून ही खून। सहारनपुर में परिवार के 5 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसावा कस्बे से मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। शांत माने जाने वाले मोहल्ले में स्थित एक किराए के मकान के भीतर एक ही परिवार के 5 सदस्यों के गोली लगे शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में नकुड़ तहसील में तैनात संग्रह अमीन अशोक, उनकी वृद्ध मां, पत्नी और 2 नाबालिग बेटे शामिल हैं। इस भयावह घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन के सामने भी एक जटिल पहेली खड़ी कर दिया है। आखिर यह निर्मम सामूहिक हत्या है या फिर किसी गहरे मानसिक दबाव में उठाया गया आत्मघाती कदम? स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार रात से ही परिवार के घर में असामान्य सन्नाटा था। मंगलवार सुबह तक जब मकान से कोई आवाजाही नहीं हुई तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। उसने जब दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। घर के भीतर अशोक 40 वर्षीय, उनकी मां विद्यावती 70 वर्षीय, पत्नी अंजिता 35 वर्षीय और दोनों बेटे कार्तिक 16 वर्षीय और देव 13 वर्षीय खून से लथपथ पड़े थे। शुरुआती जांच में सभी की मौत गोली लगने से होना सामने आया है। वहीं शव की स्थिति और गोलियों के निशान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि घटना बेहद योजनाबद्ध या फिर अत्यंत तनावपूर्ण हालत में अंजाम दी गई है। वहीं मृतक अशोक को उनके पिता की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी मिली थी। वे नकुड़ तहसील में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत थे। परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति में बताया जा रहा है। दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे थे। एक कक्षा 9 और दूसरी कक्षा 10 का छात्र था। पड़ोसियों का कहना है कि अशोक और उनका परिवार बेहद शांत स्वभाव का था और किसी से विवाद या झगड़े की जानकारी कभी भी सामने नहीं आई। घटनास्थल से पुलिस को 3 तमंचे मिले हैं, जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। पुलिस के अनुसार अशोक के कनपट्टी पर गोली का निशान मिला है, जबकि मां, पत्नी और दोनों बेटों के माथे पर गोली मारी गई है। इतने कम समय में अलग अलग लोगों पर फायरिंग और हथियारों की संख्या कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह सब किसी एक व्यक्ति ने किया या फिर इसमें एक से अधिक लोग शामिल थे? वही सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। घर को सील कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई ताकि किसी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही का सुराग मिल सके। इसके साथ ही पड़ोसियों, रिश्तेदारों और अशोक के सहकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि परिवार के हालिया व्यवहार, किसी मानसिक तनाव, कर्ज, पारिवारिक विवाद या दबाव की कड़ी सामने आ सके। पुलिस इस समय मामले की जांच 3 प्रमुख एंगल से कर रही है। पहला एंगल यह है कि किसी पारिवारिक दबाव या गंभीर मानसिक तनाव में अशोक ने पहले अपने परिजनों की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। दूसरा, यह आशंका जताई जा रही है कि किसी पारिवारिक विवाद या अचानक हुए झगड़े के दौरान फायरिंग हुई हो। तीसरा और सबसे गंभीर एंगल है कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर की गई सामूहिक हत्या। इस थ्योरी के तहत लेन देन, दुश्मनी या पुरानी रंजिश की गहराई से पड़ताल की जा रही है।